नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक दिल्ली पहुंचे उमर अब्दुल्ला अपनी कई मांगों को पूरा करवाने के लिए पीएम मोदी अमित शाह के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर में उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से पहले एक ऐसी मांग और वादा लोगों से किया था जिसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतरे हैं और उमर अब्दुल्ला से मांग कर रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में एनसी ने चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का वादा किया था, अब चुनाव एनसी जीत गई है, सत्ता में आ गई है, तो उमर अब्दुल्ला वो वादा कब पूरा करेंगे। और ये वादा है दरबार मूव का। दरअसल इंजीनियर राशिद ने मांग की है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को लेकर जो मांगे पूरी करनी थी, जो वादा उन्होंने किया था, वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और लोगों से चालाकी दिखाते हुए वादा खिलाफी कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार अब दरबार मूव बहाली का दबाव उमर अब्दुल्ला की सरकार पर बनना शुरू हो गया है। यह मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में भी था। सूत्रों की माने तो दबाव बनने के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को फिर से बहाल करने की तैयारी में लग गई है, क्योंकि दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता सड़कों पर उतर आई है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि अब्दुल्ला सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग में दरबार मूव परंपरा की बहाली पर फैसला लिया जा सकता है। अगर यह फैसला उमर अब्दुल्ला ने जल्दी में नहीं लिया तो उनकी कुर्सी भी हिल सकती है, क्योंकि लोग बुरी तरह बवाल पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से मांग कर रहे हैं कि दरबार मूव की बहाली की जाए। बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 2021 में दरबार मूव वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। इस फैसले पर रोक लगाते हुए कुछ नियम कानून बताए गए थे। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि अगर दरबार मूव का फैसला बहाल कर दिया जाता है, फिर से लागू कर दिया जाता है, तो इससे बहुत सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये दरबार मूव का जो फैसला है वो 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांटता है। जहां पर गर्मी में एक जगह सचिवालय चलता है जम्मू में, तो एक बार सर्दी में कश्मीर में चलता है। तो इसको लेकर अब सियासी पारा हाई हो गया है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में हर साल दरबार मूव हुआ करता था। सरमा के दौरान हमारा कैपिटल जम्मू होता था और गर्मियों में कश्मीर होता था, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से हमारा कैपिटल ना श्रीनगर है ना जम्मू है। आज हम इस प्रोटेस्ट की वसादत से उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनाते ही दरबार मूव की रिवायत को बहाल किया जाएगा। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा दारुल खिलाफा कौन है। आज हमारी अवाम जो है उन्हें पता नहीं कि उन्हें जम्मू जाना है या श्रीनगर जाना है। लोगों के मसाइल का कोई हल ही नहीं। लोग परेशान हैं कि उनकी फाइलें श्रीनगर में हैं या जम्मू में है। या तो दरबार मूव को बहाल किया जाए या श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल खिलाफा करार दिया जाए। इसी चीज को लेकर आज हमारा प्रोटेस्ट है। सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे बेहतर हाल यही है कि कश्मीर को ही, कि श्रीनगर को ही जम्मू कश्मीर का दारुल खिलाफा करार दिया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर दरबार मूव को बहाल किया जाए। लेकिन जो उमर साहब का तरीका है वो गलत है। वो सिर्फ वादे करते हैं और पलट जाते हैं। अगर उमर साहब को जम्मू कश्मीर का पलटू राम नीतीश कुमार न कहा जाए तो बेजान होगा। तो प्रदर्शन कर रहे इंजीनियर राशिद के साथ लोगों का कहना है कि दरबार मूव बंद होने से लोगों के रोजगार पर भारी प्रभाव पड़ रहा है और ये फैसला जो केंद्र सरकार और एलजी की तरफ से लिया गया वो जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। दरबार मूव होने से कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जम्मू को दरबार मूव की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू के बीच राजधानी बदलते रहने की परंपरा जो रही है वो 152 साल पुरानी परंपरा एलजी मनोज सिन्हा ने उस पर रोक लगा दी थी 2021 में। तो क्या है दरबार मूव, चलिए ये भी विस्तार से बता देते हैं। दरअसल दरबार मूव की परंपरा जो है
साल 1872 में जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा रणवीर सिंह ने शुरू की थी। गर्मियों में राजधानी श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू शिफ्ट कर दी जाती थी। भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी से बचने के लिए ऐसा किया जाता था। राजधानी ट्रांसफर करने से श्रीनगर और जम्मू दोनों की जगहों पर व्यापार में 6-6 महीने एक समांतर बना रहता था। यानी लोगों को ना तो सर्दियों में दिक्कत आती थी और ना ही गर्मियों में। जम्मू कश्मीर में जब ये राजधानी शिफ्ट होती थी तो उसी तरीके से काम किया जाता था। हालांकि एलजी ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। बारामूला के जो सांसद हैं इंजीनियर राशिद का कहना है कि श्रीनगर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व उन्होंने किया और उन्होंने दरबार मूव की बहाली की मांग की है। राशिद ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने इसको हल करने का वादा किया था। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो लोगों में निराशा बढ़ेगी। तो इंजीनियर राशिद ने दरबार मूव बहाल हो, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की स्थायी राजधानी बनाया जाए, ये सब मांगे की हैं। इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अभी सरकार को विधानसभा संभालने दीजिए, जो अभी शुरू हो नहीं हुई है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या क्या वापस लाया जाता है। तो अब्दुल्ला हालांकि वादा कर रहे हैं, दोनों पक्षों को मना के चल रहे हैं कि कैसे दरबार मूव के फैसले को भी बहाल किया जाए और उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। अभी तो फिलहाल अब्दुल्ला लगे हुए हैं कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जा सके, स्टेटहुड का दर्जा दिलाया जा सके। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला दिल्ली भी पहुंचे थे, पीएम मोदी से मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की थी, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर की तमाम मांगों को लेकर वो केंद्र सरकार के पास पहुंचे हैं, उन्हें पूरा करवाने की मांग कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कोशिश में लगे हैं प्यार से हर काम करवा लिया जाए। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है। उन्हें पता है कि अगर वो कांग्रेस और तमाम उनकी जो सहयोगी पार्टी थी उनकी सुर में सुर मिलाएंगे तो केंद्र सरकार से उनकी बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में संभलकर आगे आगे कदम उमर अब्दुल्ला रख रहे हैं और वो नहीं चाहते कि बीजेपी से भी कोई उनकी नोकझोंक हो और सरकार चलाने में दिक्कत आए और जम्मू कश्मीर की जनता से जो उन्होंने वादे किए थे वो भी वो धीरे धीरे पूरा करवाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये मांग उठ रही है वो मांग कब पूरी हो पाएगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला ये मांग पूरी कर पाए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला ने जो वादे मैनिफेस्टो में किए थे क्या वो आसानी से पूरा कर पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।